इस वीडियो में हम थार्नडाइक के प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले थार्नडाइक। थार्नडाइक कौन थे? थार्नडाइक एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे और ये एक पशु वैज्ञानिक थे। इन्हें प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है। अधिगम के सर्वप्रथम नियम दिए थे थॉर्नडाइक ने। शिक्षा मनोविज्ञान किताब व इंटेलिजेंस एनिमल इंटेलिजेंस किताब लिखी है थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक के सीखने के नियम। थॉर्नडाइक ने सीखने के दो प्रकार के नियम दिए हैं, मुख्य नियम और गौण नियम। मुख्य नियम दिए हैं इन्होंने 3 और गौण नियम दिए हैं इन्होंने 5। इनके सीखने के मुख्य नियम हैं अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव या परिणाम का नियम। 5 इन्होंने सीखने के 5 गौण नियम दिए हैं। गौण नियम है इनके बहुप्रतिक्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, आत्मीकरण का नियम और सहचार्य क्रिया का नियम। थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को कई नामों से पुकारा जाता है। इनके उपनाम है संबंधवाद का सिद्धांत, थॉर्नडाइक ने दिया है, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, एसआर थ्योरी, संयोजनवाद का सिद्धांत। इनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों के नाम हैं ये। थॉर्नडाइक ने प्रयोग किया है, मुख्य रूप से इन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया है और जो उद्दीपक प्रयोग में लिया है वो है मृत मछली। अनुक्रियाकर्ता कौन है इनके प्रयोग में? बिल्ली। और उद्दीपक कौन है? मृत मछली। एसआर बॉन्ड इन्होंने दिया है, एस यानी उद्दीपक, आर यानी रिस्पॉन्स यानी अनुक्रिया। इन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया है। इन्होंने एक भूखी बिल्ली को एक पिंजरे में कैद कर दिया और जब वो पिंजरे में अचानक लीवर पर पंजा मारती है तो पिंजरा खुल जाता है और वो भूखी होती है तो मृत मछली को खा लेती है। इसी प्रकार एक भूखी बिल्ली को इन्होंने पिंजरे में बंद करके यह प्रयोग किया। भूखी बिल्ली पिंजरे के बाहर रखा मछली का टुकड़ा प्राप्त करने के लिए पिंजरे से बाहर आने के लिए अनेक त्रुटिपूर्ण प्रयास करती रही। अंततः वह पिंजरा खोलना सीख गई। अनुक्रिया के द्वारा उद्दीपक को प्राप्त करने की क्रिया को प्राणी सीख जाता है तो उसे कहते हैं अनुबंध। अनुबंध के जनक हैं पावलाव। थॉर्नडाइक ने और भी कई सिद्धांत दिए हैं। उनके अन्य सिद्धांत हैं बहुकारक बुद्धि का सिद्धांत, थॉर्नडाइक ने दिया है। बहुखंड का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया है। बालू का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया है। परमाणुवादी सिद्धांत भी थॉर्नडाइक ने दिया है। ये इनके सिद्धांतों के अन्य नाम हैं। अब थॉर्नडाइक के सिद्धांत का शिक्षा में क्या महत्व है? ये बड़े या मंदबुद्धि बालकों के लिए यह सिद्धांत अत्यंत उपयोगी है। शुद्ध उच्चारण बालक इस सिद्धांत से ही सीखता है। अनुभवों का लाभ उठाने की क्षमता का विकास होता है। यह सिद्धांत समस्या समाधान पर बल देता है। यह सिद्धांत शिक्षण में अभिप्रेरणा को विशेष महत्व देता है। लिखना, पढ़ना, गणित सीखने में यह सिद्धांत अत्यंत उपयोगी है। गणित, विज्ञान तथा समाजशास्त्र जैसी गंभीर चिंतन वाले विषयों को सिखाने में यह सिद्धांत उपयोगी है।